अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज एक नई वीडियो में एक नई एक्सरसाइज और एक नए कंसेप्ट के साथ हाज़िर हुआ हूँ और वो कंसेप्ट है कम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है। आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं और हम अपनी आज के लेक्चर को फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने से पहले हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आपने कम्प्लेक्स नंबर पहले नहीं पढ़ा, ये आपके लिए न्यू टॉपिक है। आपने जो पढ़ा है वो है रैशनल नंबर, वो है आपने इर्रेशनल नंबर पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर भी पढ़े होंगे, होल नंबर भी पढ़े होंगे, ऐसे इंटीजर नंबर भी, और इन सभी से जो बड़ा सेट होता है रियल सेट, जो इन सभी छोटे छोटे सेटों का बाप होता है। रियल सेट सबसे बड़ा सेट होता है और ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये जो रियल सेट से भी बड़ा सेट होता है, यही समझ लें कि ये रियल सेट का भी बाप है। अब कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स ऐसा नंबर होता है अंडर रूट के नीचे अगर नेगेटिव नंबर आ जाए। सिंपल दोबारा सुने, अगर अंडर रूट के नीचे हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाए उसे हम कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर। और ये नंबर आपने पहले नहीं पढ़ा, जैसे -4 और अंडर रूट। अगर अंडर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर आ जाए, अंडर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर आ जाए तो हम इसे कहते हैं ये हमारे पास सारा के सारा नंबर जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है। -4 अंडर रूट क्या है? ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका जो आंसर आएगा, जो इसका -4 और अंडर रूट का आंसर आएगा ना, वो भी कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अभी आपने कम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा पहले कभी, अब पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको इसके आंसर का भी नहीं पता होगा। चलो अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मुझे पहले स्टूडेंट्स ये बताएं कि 4 का प्लस का 4 है, ये 4 का जो अंडर रूट है इसका आंसर क्या है? अब इसका आंसर जल्दी बता देंगे कि सर जी इसका आंसर 2 आया है। और अगर मैं ये कहूँ 2 कैसे है, उम्मीद है आप सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ। हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और ये हमारे पास बेस एक जैसी है तो पावरें जमा हो जाएंगी, 1 + 1 2 हो जाएगा और ये जो कैंसिल हो गए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब 4 के अंडर रूट को हमने हल किया तो 2 ही आंसर आया है। 4 के अंडर रूट का 2 आंसर है। -4 के अंडर रूट का आंसर क्या है? अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी -4 के जो अंडर रूट है इसका आंसर फिर -2 होगा, प्लस का 4 है तो प्लस का 2 आंसर आया, -4 के अंडर रूट का आंसर -2 आया। तो स्टूडेंट्स आप गलत सोच रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका आंसर भी कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ये कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये रियल नंबर है। तो मैं अब आपको बताता हूँ, इसकी मैं रीज़न बताता हूँ ये क्यों नहीं है। वो इसलिए, अच्छा अगर यहाँ स्टूडेंट्स में मुझे आप ये बताएं, ये जो मेरे पास अंडर रूट के अंदर 4 है, ये अंडर रूट के अंदर ये 4 है, अब मैं किस नंबर का स्क्वायर लूँ मेरे पास आंसर 4 आ जाए। बच्चों जो इसका आंसर आया ना यही यहाँ पे लिख लें। 2 का स्क्वायर क्या है? 4 होता है। अगर इसका आंसर ये वाला है तो फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि -4 है। अब मैं यहाँ पे कौन से नंबर का स्क्वायर लूँ मेरे पास आंसर -4 आ जाए। अगर ये इसका आंसर है तो फिर इसी का स्क्वायर लें, तो हमारे पास -4 आना चाहिए ना। तो चलो अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं। -2 का स्क्वायर है, -2 × -2 ऐसे लिखेंगे ना स्क्वायर को 2 दफ़ा, -2 अब माइनस प्लस होता है, 2 × 2 ये हमारे पास 4 हो जाएगा। अब देखिए -2 का स्क्वायर तो +4 आया, लेकिन आना -4 चाहिए था, नहीं आया। इसकी रीज़न ये है कि इसका जो -4 के अंडर रूट का जो आंसर है -2, ये नहीं है स्टूडेंट्स, ये नहीं है। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम कौन सा नंबर रखें कि उसका स्क्वायर लें हमारे पास -4 आंसर आ जाए। बच्चों फिर हम यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो एक कम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने ये याद रखना है कि -1 का अंडर रूट जो होता है वो इक्वल होता है i के। i से मुराद अयोटा, इसे हम पढ़ेंगे अयोटा इक्वल होता है -1 का अंडर रूट। +1 का अंडर रूट अयोटा नहीं होता, ना ही अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें -2 का अंडर रूट अयोटा के बराबर होता है, वो भी नहीं होता। सिर्फ एक ही है कि अगर -1 का अंडर रूट होगा तो अयोटा के बराबर होगा। तो अयोटा इक्वल होता है -1 का अंडर रूट। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
ये मेरे पास एओटा है, ये मेरे पास -1 का अंडर रूट है। अगर मैं दोनों तरफ स्केयर ले लूँ, दोनों तरफ स्केयर ले लूँ तो स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास बन जाएगा एओटा का स्केयर और ये मेरे पास बन जाएगा -1। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एओटा स्केयर है वो इक्वल है हमारे पास -1 के और एओटा इक्वल होता है -1 का अंडर रूट। और एओटा भी एक कम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि देखिए अंडर रूट के नीचे माइनस नेगेटिव नंबर आ गए। जब अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए वो कम्प्लेक्स नंबर होता है और इसको नाम जो मैथमेटिशियन ने दिया है वो उन्होंने दिया एओटा। तो एओटा भी हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा अब देखें ये हमारे पास -4 का अंडर रूट है, इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं -4 का अंडर रूट। अच्छा -4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और ऊपर अंडर रूट लिख सकता हूँ क्योंकि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 4 आ जाएगा, माइनस है यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही साइन आ जाएगा। ठीक है, हमने अंडर रूट की ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हमारे पास दो नंबर हों उसको हम उन पे हम अलग-अलग अंडर रूट अप्लाई कर सकते हैं। 4 का अंडर रूट होता है 2 और -1 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट इक्वल है एओटा के, तो इसको हम लिखेंगे एओटा। स्टूडेंट्स एओटा को बाज़ टीचर ऐसे लिखते हैं और बाज़ टीचर ऐसे लिखते हैं, आप जैसे मर्जी लिख लेना। अब देखिए 2 एओटा, -4 के अंडर रूट का है आंसर 2 एटा, -4 का अंडर रूट भी एक कम्प्लेक्स नंबर और ये भी हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा था हम ऐसे किस नंबर का स्केयर लें -4 आ जाएं, तो -2 रखने से तो नहीं आया, तो -2 है भी नहीं है, -2 इसका आंसर भी नहीं है। अब -4 का जो आंसर है ये 2 एओटा, अगर हम 2 एओटा का स्केयर लें तो हमारे पास -4 आ जाएगा। कैसे हम सोल्व कर लेते हैं। अब 2 एओटा का स्क्वायर है, हम 2 एओटा का लिख सकते हैं 2 एओटा मल्टीप्लाई बाय 2 एओटा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एओटा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एओटा 2 दफ़ा है ना, बेस एक जैसी इनकी पावरें जमा हो जाएंगी, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, एओटा स्क्वायर। और एओटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो यह 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, 2 एओटा का स्क्वायर लिया -4, इसका मतलब -4 का जो अंडर रूट है -2 नहीं है, तो हमारे पास क्या है फिर 2 एओटा है। तो ये मेरे पास होते हैं कम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि नेगेटिव नंबर जब भी अंडर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर आएंगे तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होंगे। -3 का अंडर रूट, -6 का अंडर रूट, -25 का अंडर रूट, ये सारे के सारे नंबर जो हैं कम्प्लेक्स नंबर है। जब अंडर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर आ जाए तो हमारे पास होते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एवेल्यूएट हमने करना है। पार्ट नंबर 1 है एओटा की पावर 7। अच्छा ये जो पावर है इसको हमने ब्रेक करना है, हमने इसको क्या करना है, ब्रेक करना है, तोड़ना है। हम इसको लिख सकते हैं एओटा की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई बाय एओटा। देखें बेस एक जैसी पावर जमा हो जाएंगी, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 1 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वही बन जाएगा 7। बेस एक जैसी वो पावरें जमा होती हैं। अब देखें एओटा की 6 मैंने क्यों लिया है, आपने बच्चे इस तरह से पावर को ब्रेक करना है, इस दोबारा सुने, इस तरह से पावर को ब्रेक करना है कि 7 के करीब तरीन इवन नंबर हो। इवन नंबर, इवन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे एंड सोन चली जाएगा। अब देखिए 7 के करीब तरीन एक 6 इवन नंबर होता है, एक 8 होता है, लेकिन आपने 7 से छोटा नंबर लेना है। 7 से छोटा नंबर कौन सा है, 7 से छोटा इवन नंबर 6 है। ठीक है भाई, ऐसे करना है। अब एओटा की पावर जो 6 है हम इसको लिखेंगे एओटा का स्क्वायर, एओटा का स्क्वायर। अब 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 6 बन जाए, एओटा 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना 6 बन जाए। यहाँ पे हम तो करेंगे 3, 2 3 = 6 और ये एओटा वैसे आ जाएगा। अब एओटा का स्क्वायर मैंने क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि एओटा के स्क्वायर की कीमत हमें पता है, एओटा स्क्वायर होता है इक्वल -1 के, इसलिए हमने यहाँ पे एओटा स्क्वायर लिखा था। एओटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और इसकी पावर हमारे पास 3 है और ये हमारे पास एओटा। अब -1 के ऊपर पावर है 3 हमारे पास इवन नंबर है कि ओड नंबर है,
ओड कौन से होते हैं बच्चों? ओड होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। अच्छा, अगर तो स्टूडेंट्स अब देखें तो अगर हम -1, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स पावर हो इवन, अगर हमारे पास पावर हो इवन -1 और ऊपर हमारे पास हो पावर इवन, जब पावर इवन होगी तो -1 जो आंसर देगा +1 आंसर देगा, +1 अलामत माइनस है ना, प्लस आ जाएगा। लेकिन अगर -1 के ऊपर पावर हो ओड, पावर कौन सी हो? ओड हो, तो ये हमारे पास आंसर देगा -1। तो ये आंसर वैसे का वैसे दे देगा, -1 ही दे देगा, ओड पावर हो। अब देखिए 3 हमारे पास ओड नंबर है कि इवन नंबर है? ओड नंबर है। जब ओड नंबर होता है, जब ओड नंबर होता है तो हमारे पास -1 वैसे आ जाएगा ना, ओड है तो -1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय अयोटा आ जाएगा। अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा और माइनस का साइन वैसे आ जाएगा। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अपना पार्ट 2। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पावर हमारे पास इवन है कि ओड है। अगर हमारे पास इवन है तो पहला स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं है, पावर इवन है। यहाँ पे ओड थी तो हमने इवन में कन्वर्ट किया था, अब पावर है ही इवन है, 50 इवन है। इवन नंबर वो होते हैं जो कम्प्लीटली 2 पे डिवाइड हो जाए, 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, ये 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लेंगे अयोटा की पावर 2 और 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 50 आ जाए। अब हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? हम 2 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 को 25 से 50 आ जाएगा, 2 को 25 से ज़रब देंगे 50 आ जाएगा। अब एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो -1 आ जाएगा और 25 वैसे आ जाएगा। अब -1 पावर हमारे पास क्या है? पावर 25 ओड है। अगर पावर ओड होगी तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? वैसे आ जाएगा, माइनस का 1 ही आ जाएगा, माइनस साइन वैसे आ जाएगा। और 1 की पावर 25 है, 1 की पावर कोई भी हो 1 वैसे ही आ जाता है, तो -1 की पावर 25 -1 आ जाएगा। पार्ट 3 देखें, एयोटा की पावर 12 है। अब देखो पावर हमारे पास क्या है? इवन है, इवन है तो ठीक है, फिर हम करेंगे एयोटा स्केयर। अब स्केयर को 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 12 बन जाए, तो हम क्या लिखेंगे फिर? 2 6 12, यहाँ पे 6 लिखेंगे। अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? अयोटा स्केयर होता है -1 के, -1 की पावर 6 है। अब देखिए पावर कौन सी है? अगर पावर इवन है, अब देखिए 6 है ना, इवन है, अगर पावर इवन है तो आंसर क्या है? प्लस में आएगा, माइनस आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा, प्लस में क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा। 1 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1 ही आता है, 1 की कोई भी पावर हो तो हमारे पास आंसर 1 ही आता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर हम 4 करते हैं। माइनस एयोटा की पावर है 8। तो सबसे पहले हम ये माइनस का साइन आ रहा है, इस माइनस का साइन को ख़त्म करें। अब अगर देखें पावर इवन हो तो रूल वही है, रूल वही है। अगर पावर इवन है तो माइनस जो है वो आंसर क्या देगा? प्लस में दे देगा। तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस ख़त्म हो जाएगी और प्लस आ जाएगा, और प्लस हम नहीं लिखते, प्लस हम नहीं लिखते, तो एयोटा की पावर 8 आ जाएगा। अब हमारा जो पहला स्टेप है सोल्व करने का कि पावर इवन है कि ओड है। अगर तो ओड होगी तो हम इवन बनाएंगे। अब इवन है तो इवन बनाने को, जब इवन है तो इवन को क्या बनाना? इवन तो बनी बनाई है ना। इसके बाद हम कहते हैं एयोटा का स्केयर लिखते हैं, और स्केयर क्यों लिखते हैं? वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि एयोटा स्केयर की कीमत हमें पता है -1 होती है। अब हम 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें 8 बन जाए, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 8 होता है। एयोटा स्केयर किसके बराबर होता है? -1 के, -1 की पावर 4 है। अब देखें -1 पावर 4 हमारे पास इवन नंबर है। अगर पावर हमारे पास इवन हो तो आंसर क्या है? प्लस में आता है, माइनस आंसर प्लस में आएगा, और 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। 1 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 आएगा। अब पार्ट 5 देखें, माइनस एयोटा की पावर 5। अब फिर माइनस आ गया। अब देखिए पावर देखिए इवन है कि ओड है? पावर हमारे पास ओड है। अगर पावर ओड है या माइनस का साइन वैसे ही आ जाता है, माइनस का साइन वैसे आ जाता है, तो यह माइनस लिखेंगे। अयोटा की पावर 5 क्या आ जाएगा? अयोटा की पावर 5 ही आ जाएगा, माइनस हमारी बाहर निकल गई। अब देखें पावर हमारे पास जो पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का कि पावर इवन है कि ओड है। अगर ओड हो तो इवन बनाते हैं। अब ओड है तो हम इवन बनाएंगे, माइनस वैसे रहेगा। ओड कैसे बनाएंगे? ओड इस तरह से बनाने के इसके करीब 3 इवन नंबर हो और इससे छोटा हो। 4 इसके करीब 3 इवन नंबर है
और इसे है भी छोटा है तो हमारे पास 4 आ जाएगा। एओटा के पावर 4 और एओटा कितना बन जाएगा, एओटा की पावर 5 ही बन जाएगा। हमने 5 को ब्रेक किया है, 4 + 1। अब इसके बाद अब देखिए एओटा की 4, एओटा का स्केयर, अब हम 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें 4 बन जाए वो 2 ही है, 2 × 2 = 4 होता है। एओटा वैसे आ जाएगा। एओटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 का स्केयर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो पावर इवन है ना, अगर हमारे पास पावर इवन हो तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस, माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस, और 1 का स्केयर क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। अब देखें एओटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, एओटा ही आ जाएगा और माइनस का साइन वैसे आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। एंड वाला पार्ट देखें, एओटा की पावर 27। अब देखें हमारे पास पावर ओड है, जब ओड है तो पावर को सबसे पहले हम इवन बनाएंगे। अब 27 को ऐसे ब्रेक करना है कि हम क्या करें कि हमारे पास इसके करीब 3 इवन नंबर हो, वो हमारे पास है 26, और छोटा भी हो, और क्या हो, छोटा भी हो, करीब 3 भी हो और छोटा भी हो। तो 26 इवन नंबर इसके करीब 3 है और छोटा भी है, ठीक है। अब हम 26 को ऐसे लिखेंगे, एओटा का स्केयर हम एओटा का स्केयर इसलिए लिखते हैं क्योंकि एओटा की स्केयर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है। अब 2 को फिर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि 26 बन जाए। हम करेंगे 13 से, 13 2 कितने होते हैं, 26 होते हैं। एओटा की स्केयर की वैल्यू हमें पता है सर जी -1 है। स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया सर जी। अब ये देखें हमारे पास पावर ओड है। अब आप कहेंगे सर जी पावर अगर ओड आ जाए तो माइनस का साइन वैसे आ जाता है, सर जी माइनस का साइन वैसे आ जाएगा। और 1 को 13 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 1 की कोई भी पावर हो सर जी 1 ही आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल 1 की कोई भी पावर हो 1 ही आता है। अब हमारे पास क्या आ गया, एओटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एओटा आ जाएगा, और ये हमारे आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर फिनिश कर दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। राइट द कॉन्जुगेट, हमने कॉन्जुगेट लेना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबरों का कॉन्जुगेट लेना है। अब ये जो नंबर हैं ये बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। अब कम्प्लेक्स नंबर देखें, स्टैंडर्ड वो कम्प्लेक्स नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इस तरह होती है, A + B एओटा, मतलब असल शक्ल है ऐसी ही होती है। स्टूडेंट्स अगर ऐसा कोई भी नंबर हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 - 6 + 4, ये अभी सारी की सारी हमारे पास अभी रियल नंबर है। ये जो एक्सप्रेशन है ना ये रियल नंबर है। जैसे ही मैं इसके साथ एओटा लिख दूंगा ना, अब ये हमारे पास रियल नंबर नहीं रहा, अब ये मेरे पास बन गया कम्प्लेक्स नंबर। अब ये कम्प्लेक्स क्योंकि हमारे पास एओटा आ गया, जैसे ही एओटा आ जाएगा तो ये हमारे पास सारा का सारा नंबर कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इसलिए हम इसे ऐसे लिखते हैं A + B एओटा, इसमें एओटा आ गया ना तो ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। ये भी कम्प्लेक्स नंबर, ये सारे कम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा इसमें और बात सुने, गौर करना स्टूडेंट्स, गौर करना। इसमें आपने गौर ये करना है, ये जो हमारे पास एओटा के बगैर वाला, विदाउट एओटा, ये जो एओटा के बगैर वाला नंबर होता है जिसके साथ एओटा नहीं होता, इसे हम कहते हैं रियल नंबर। और ये दूसरा, ये जो हमारे पास दूसरी टर्म है जिसमें एओटा होता है, जिसमें एओटा होता है, इसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो ये हमारे पास होता है रियल नंबर जिसमें एओटा नहीं होता, और जिसमें एओटा होता है उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कॉन्जुगेट, हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में आपने ये करना होता है, ये जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है ये वाला, ये जो स्टूडेंट्स ध्यान करें, इधर गौर करें मेरी तरफ, ये जो इमेजिनरी नंबर है इसका आपने साइन चेंज करना है, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। तो बच्चों इसलिए मैंने आपको बताया ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, कि हम इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर देंगे, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। देखें बड़ा ही आसान सा है, ये छोटे छोटे सवाल हैं, हम इसको थोड़ा सा बना के लिख लें, थोड़ा सा बना के लिख लें। हम लिखेंगे लेट इसलिए लिखा है, इसका कोई भी नाम रख लें, इसका स्टूडेंट्स कोई भी हमने नाम रख दिया, जैसे कि हमने इसका Z नाम रख दिया। आम तौर पे कम्प्लेक्स नंबर को Z से डिनोट किया जाता है, मतलब कम्प्लेक्स नंबर का जो नाम है वो Z रख देते हैं। अब हम लेंगे इसके बार, आपने Z के ऊपर भी बार लिख देनी है, और ये जो राइट साइड पे कम्प्लेक्स नंबर है इसके ऊपर भी बार लिख देनी है। ये बार कॉन्जुगेट को ज़ाहिर करती है, तो हमने बार लिख दिए।
अब जैसे हम बार को रिमूव करें ख़त्म करेंगे तो हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट में क्या करना था, आपने ये जो इमेजिनरी नंबर है इसकी साइन चेंज करनी, इसकी अलामत चेंज कर दें, प्लस है ना तो माइनस आ जाएगा और 3 एयोटा, ये एयोटा वाला ये इमेजिनरी नंबर इसका आपने साइन चेंज करना है। भाई छोटा सा सवाल, छोटे छोटे हैं। अब देखें पार्ट 2, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम रख लें सर जी, इसका नाम भी Z ही रखना है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसका नाम भी Z ही रखेंगे। अब हम बार लगा लेंगे, हमने दोनों तरफ बार लगा लेनी है। 3 - 5 एयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट में करना क्या होता है, ये जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है एयोटा वाला नंबर है ना, इसका आपने साइन चेंज करना है, अलामत चेंज करनी है, माइनस है प्लस आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया 3 + 5 एयोटा। अब नेक्स्ट करते हैं, तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 देखते हैं। माइनस का एयोटा, इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो कोई बात नहीं इसका भी ले लेते हैं। लेट करेंगे, इसका नाम हम Z रख देंगे माइनस एयोटा का। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पे बार लगाएंगे और राइट साइड पे बार लगा देंगे। अब हम कॉन्जुगेट लेंगे। अब कॉन्जुगेट में क्या है कि आपने इमेजिनरी नंबर किया, साइन चेंज करना है। ये इमेजिनरी नंबर एयोटा है ना, एयोटा वाले का साइन माइनस एयोटा क्या हो जाएगा, प्लस का एयोटा हो जाएगा। प्लस हम नहीं लिखते। अब देखिए पार्ट 4, तो हमने लेट इसका नाम भी Z रख लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बार लगा देंगे। अब हम कॉन्जुगेट में क्या करना है, अब आप सारे कहेंगे सर जी ये जो एयोटा वाला है ना इसका आप साइन चेंज कर दें, इसकी अलामत चेंज कर दें। कर दी स्टूडेंट्स। आप कहेंगे सर जी यही जवाब है। सर जी ये हम करवा देते हैं, बच्चों करवा दें। आप कहेंगे सर जी लेट आपने इसका नाम Z रख लिया है, अब आप सर जी इसके ऊपर बार लगा दें। सर जी बार लगा दें, ये मैंने लगा दिया। अब आप कहेंगे सर जी ये इमेजिनरी नंबर है ना इसका साइन चेंज कर दें, ये -4 वैसे आ जाएगा, ये इमेजिनरी नंबर, ये सर जी जो एयोटा है ना इसका साइन चेंज कर दें, प्लस का एयोटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये मैंने कर दिया। तो ये हमारा पार्ट 5। एंड वाला पार्ट देखें, तो स्टूडेंट्स पार्ट 6 देखें। एयोटा -3, हमने इसका नाम भी लेट करके इसका नाम Z रख लिया, एयोटा माइनस। अब हम इसका भी कॉन्जुगेट लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, Z के इस तरह भी बार लगा दी और इसके ऊपर भी बार लगा दी। अब हम क्या करेंगे, हमने इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना है, उसे ने बड़ा घुमा के दिया, एयोटा पहले लिख दिया और रियल नंबर बाद में लिख दिया। कोई बात नहीं, हमें याद है हमने इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना है। इमेजिनरी नंबर 3 है कि एयोटा है, एयोटा वाले का साइन चेंज करना है। अब प्लस एयोटा है तो क्या हो जाएगा, माइनस एयोटा, और ये -3 वैसे आ जाएगा। हमने सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना है, यही मैं बार बार कह रहा हूँ, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखें। राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर। इन नंबरों का हमने क्या राइट लिखने हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखने हैं। सर जी रियल और इमेजिनरी पार्ट का बता दें। ये देखो स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स नंबर है, A + B एयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसमें स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास एयोटा के बगैर वाला, जिसमें एयोटा नहीं होता, एयोटा के बगैर वाला नंबर है, इसे रियल नंबर तो कहते ही कहते हैं, साथ में हम इसे रियल पार्ट भी कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं रियल पार्ट, इसको हम रियल पार्ट कहते हैं। और ये जो इमेजिनरी नंबर है इसमें हम एयोटा के छोड़ के, जो एयोटा के साथ कोफिशिएंट है, जो एयोटा का कोफिशिएंट है ये वाला, इसको हम कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। इसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो ये मेरे पास होगा इमेजिनरी पार्ट। तो बी हमारे पास जो है, ये जो आयोटा का कोफिशिएंट, इसे इमेजिनरी पार्ट, इस सारे को तो हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इस सारे को तो हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। लेकिन ये आयोटा के साथ वाला कोफिशिएंट है, इसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। और रियल नंबर और रियल पार्ट तो एक बात है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको नाम देंगे। अब नाम लेट करने, इसको कोई नाम दे लें। साथ कोई नाम से मुराद आपकी मुराद Z होगी। बिल्कुल स्टूडेंट्स, बिल्कुल मेरी यही मुराद है। हमने इसको नाम क्या दे दिया, Z का 1 + एटा। हमने इसका रियल पार्ट लिखना है, इमेजिनरी पार्ट लिखना है। रियल पार्ट को स्टूडेंट्स RE से ज़ाहिर किया जाता है। किससे ज़ाहिर करते हैं, RE से। R से मुराद रियल, रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ Z। मतलब ये जो Z है इसका रियल पार्ट क्या है, बताएं इसका रियल पार्ट क्या है। अब रियल पार्ट ऑफ Z, अब देखें इसमें से हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है,
ज़ाहिरी बात है वही नंबर होगा जो हमारे पास जिसमें एयोटा नहीं है। अब इन दोनों टर्मों में किसके साथ एयोटा नहीं, इसके साथ एयोटा नहीं है, तो ये हमारे पास हो गया रियल पार्ट हमारे पास हो गया। अब हम लिखें इमेजिनरी पार्ट को आई एम से ज़ाहिर करते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का इमेजिनरी पार्ट। अब बताएं इसका इमेजिनरी हमारे पास पार्ट क्या है। इमेजिनरी पार्ट एयोटा का कोफिशिएंट जब नहीं दिया गया होता तो 1 होता है, जब नहीं है कुछ भी एयोटा कोफिशिएंट तो 1 है। पार्ट 2 करते हैं तो इसको भी सबसे पहले हम जेड का नाम देंगे और अब हम लिखेंगे इसका रियल पार्ट, आर ई से रियल पार्ट ऑफ जेड। अब इसमें से रियल पार्ट कौन सा है जिसमें एयोटा नहीं, ये जो टर्म जिसमें एयोटा नहीं है सारा का सारा हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसका इमेजिनरी पार्ट वो होगा जो हमारे पास एयोटा के साथ नंबर होगा, जो एयोटा का कोफिशिएंट, सिंपल कह लें जो एयोटा का कोफिशिएंट है 2 है ना, तो इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो हमारे पास होगा 2। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 है -3 अयोटा प्लस 2। हम इसको नाम देते हैं जेड का, -3 अयोटा प्लस 2। किया कुछ नहीं, उसने पहले एयोटा वाला लिख दिया, बाद में उसने एयोटा के बगैर वाली टर्म लिखी। तो हमें पता है रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट वो होता है जिसमें एयोटा नहीं है। अब ये हमारे पास 2 इसमें एयोटा नहीं है तो यही हमारा रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें एयोटा आता है और एयोटा का हम साथ वाले कोफिशिएंट लिखते हैं, क्या है बोला -3। आप सारे कहेंगे सर जी -3 है। पार्ट 4 देखें -2 एयोटा, इसको भी हम लेट कर लेते हैं, इसको नाम देते हैं जेड का और -2 और -2 एयोटा लिख देते हैं। अब रियल पार्ट इसका क्या है, रियल पार्ट जिसमें एयोटा नहीं है -2 और इमेजिनरी पार्ट वो जिसमें एयोटा है लेकिन एयोटा का आपने कोफिशिएंट लिखना है -2 ही है। और पार्ट 5 देखें -3 एयोटा, बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई स्टूडेंट्स मुश्किल नहीं है। अब देखो स्टूडेंट्स हम इसने लेट हम इसको जेड का नाम दे दिया, क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं 0 -3 एयोटा लिख सकते हैं। आप सारे कहेंगे हाँ जी सर जी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें 0 ख़त्म हो जाता है। 0 -3 होता है -3 होता है, 0 लगा लें साथ में कोई भी तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अब हम इमेजिनरी पार्ट, तो चलो पहले रियल ही लिख लेते हैं। रियल पार्ट ऑफ जेड, इसका रियल पार्ट क्या है, इसमें रियल पार्ट वो होगा जिसमें एयोटा नहीं है। अब 0 में एयोटा नहीं है तो रियल पार्ट हमारा क्या होगा, 0 होगा। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें एयोटा होता है। एयोटा ये वाली टर्म है तो ये हमारे पास जो -3 है ना, ये जो -3 है ना एयोटा का कोफिशिएंट, ये इमेजिनरी है। अब लास्ट वाला पार्ट देखें स्टूडेंट्स, पार्ट 6 देखें। हमारे पास है 2 + 0 एयोटा, हमने इसको नाम दे दिया जेड का। तो हमने इसमें से रियल पार्ट देखना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ही हमने लिख लिया है ना। तो रियल पार्ट क्या है जिसमें एयोटा नहीं होता है, इसमें एयोटा नहीं है तो रियल पार्ट 2 हो गया। और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है जिसमें एयोटा होता है, वो इमेजिनरी पार्ट, ये हमारे पास एयोटा है, इसका इमेजिनरी पार्ट है 0, इसका इमेजिनरी पार्ट है 0। अब हम अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4, आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मुझे याद भूल गया क्वेश्चन नंबर 1, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक्सरसाइज 2.5 में से क्वेश्चन आए, वैसे आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अगर आए तो क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 4 इसमें से ज़्यादातर इसी में से ज़्यादातर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है। इफ़ जब ये हमारे पास इक्वल हो, इस इक्वल ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के इक्वल हो, तो हम फिर सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन है x + अयोटा y + k1 इक्वल है सर जी 4 - 3 अयोटा के, लिख लिया। अब देखो बच्चों x + अयोटा y + 1 = 4 - 3 होता है। हम ये करेंगे, हम x + अयोटा y, अब ये जो +1 है ये राइट साइड पे लेके जाते हैं, ये राइट साइड पे लेके जाएंगे। 4 - 3 होता तो वैसे +1 जब राइट साइड पे जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, +1 है तो -1 हो जाएगा। सर जी ये हमें छोटी छोटी बेसिक बातें तो पता है, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 - 1 कितना है, 4 में से 1 करेंगे 3 आ जाएगा और माइनस क्या 3 अयोटा आ गया। अब स्टूडेंट्स इक्वल का साइन हमें क्या बताता है, इक्वल का साइन हमें ये बता रहा है, हमें ये बता रहा है
कि ये हमारे पास ये वाला कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है इस कम्प्लेक्स नंबर के। कम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होते हैं रियल पार्ट रियल के इक्वल हो, इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो, तो हमारे पास वो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है। अब ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो हम ये कहेंगे कि रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजनरी पार्ट, मैं इमेजनरी पार्ट की बात कर रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास x जो इक्वल आ जाएगा 3 के, ये हमारे पास रियल पार्ट इक्वल है। इमेजनरी पार्ट हमारे पास, इमेजनरी पार्ट वो होता है जो अयोटा के साथ वाला कोफिशिएंट y है, अभी हमारे पास y है, तो ये हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे इमेजनरी पार्ट है ये इक्वल होगा राइट साइड के इमेजनरी पार्ट के। इस इमेजनरी पार्ट कौन सा, इसका एयोटा का साथ वाला, ये -3, ये हमारे पास इमेजनरी पार्ट है, तो y हमारे पास आ जाएगा -3। बिल्कुल आसान है, रियल पार्ट रियल के इक्वल है और इमेजनरी पार्ट y इक्वल है -3 के, एयोटा का साथ वाला -3, और ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।